हाय टोरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन इस मंथ के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय काली मैया। टॉरस वृषभ राशि, फर्स्ट कार्ड है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। टॉरस वृषभ राशि, emotions are running high. Bottom of the deck है luck is on your side. Take time to breathe out. Seven of Cups. The High Priest. Eight of Cups. The Emperor. Bottom of the deck है यहाँ पर Chariot. Eight of Pentacles. Ace of Swords. द हायरोफेंट। हायरोफेंट के लिए ही हायरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। ओके। ओके, हैंग्ड मैन, राइट। टॉरस। Ace of Pentacles. Ten of Pentacles. यहाँ पर है Ten of Swords और Ace of Cups.
Taurus energies. Man holding a heart. Beautiful. यहाँ पर है हमारे पास journey, adjusting possibilities, world. माय डियर टॉरस, ये जो मार्च मंथ है, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स। बात की जाए अगर, तो आप लोग बेसिकली अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पे आपका फोकस रहने वाला है। फोकस नहीं कहूँगी, बेसिकली आप इस चीज़ में कंफ्यूज रहेंगे कि मैं इस तरफ ध्यान दूँ, उस तरफ ध्यान दूँ, मतलब चारों दिशाओं में या हर तरफ आपने जैसे कि चीज़ें फैला रखी हैं, ये इस तरह की एनर्जी है। और मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए, ओवर एनालाइज करते हुए चीज़ों को दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और बहुत कंफ्यूज एनर्जीज मुझे यहाँ से मिल रही हैं विद दिस 7 ऑफ कप। समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ आगे बढ़ें, किस चीज़ को पकड़कर आगे चलना चाहिए, पहले स्टार्ट क्या करना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज़ में आप लग रहे हैं इस मंथ की शुरुआत में। लेकिन आपको बोला जा रहा है, अगर आप लॉजिकल माइंड के साथ अगर आप बढ़ेंगे आगे, माने अपने दिमाग से जो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी रखती है पहले उस पर फोकस करते हुए अगर आप बढ़ेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल आएंगे। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, नंबर 1 पे क्या है, ठीक है। तो देन उसको फॉलो कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। एक साथ सभी चीज़ों पर फोकस मत कीजिए या सभी चीज़ों पे हाथ मत मारिए, नहीं तो होगा क्या कि किसी भी एक चीज़ को आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हाई प्रीस्ट, दी हायरोफेंट। दोनों हायरोफेंट के ही कार्ड है और यहाँ पर इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है दी हैंग्ड मैन। तो माय डियर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। कनेक्शन तो स्ट्रांग होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, चाहे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत ही चेंजिंग टाइम लग रहा है आपके लिए। कुछ ना कुछ शिफ्ट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं और आप लोग ना पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हो इस महीने। आपका ट्रस्ट डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आ रहा है और आप अपने आप को एक, मैं कहूँगी कि हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं और पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस महीने जितना आप मेडिटेशन करेंगे डिवाइन के साथ और आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा और आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। और ये जो जिस ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हैं, जिस चेंज से आप गुजर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी विद द हैंग्ड मैन, क्योंकि ये कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे लग रही है। चीज़ों को बहुत गहराई से आप समझ रहे हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आप चीज़ों को बहुत डीपली और हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये आपके लिए। और यहाँ पर अगर 8 ऑफ कप्स की बात की जाए, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो माय डियर इस महीने आप लोग इस ऊर्जा में रहने वाले हैं कि जो लोग जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है आप उन्हें रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ से। आप उन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखने वाले हैं। डेफिनेटली विद द इमोशंस आर रनिंग हाई एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, तो आपकी इमोशंस भी बहुत हाई रहने वाले हैं। ऑब्वियस है ये, इन चीज़ों से आप लोग इन चीज़ें नहीं, ये कोई रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकती है ये चीज़ आपकी लाइफ में विद द 8 ऑफ कप्स, जिनसे आप बहुत अटैच थे लेकिन आपने अपनी तरफ से 100% दिया है अपना, लेकिन आपको मिला नहीं है। तो अब आप जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, अब आप ऐसे लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ऐसे लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको दर्द भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन यस
आप उस चीज़ को या उस रिलेशनशिप को, उन सिचुएशंस को आप रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्कमस्टांसेस रहे हैं, ये विद द 8 ऑफ कप्स, ये जो इमोशंस रहे हैं, ये जो लोग रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट ही करा है। और इस वजह से आप पूरी तरीके से खुश नहीं रह पा रहे हैं अपनी खुशी में। मैं कहूँगी वो टैप इन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अब अपने दिल को सुनते हुए इस सिचुएशन से, इन लोगों से दूर आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैं कहना चाहूँगी कि आपको डिवाइन जो है वो रास्ता दिखा रहे हैं और आप एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और विद द एम्परर कार्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर माय डियर, ये ना इस महीने टॉरस कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, जितनी कन्फ्यूजन्स है, जो सरेंडर आप कर रहे हो, जो रिलीज आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हो ना इस महीने, फाइनली इस मंथ में आप अपनी पावर में टैप इन करोगे विद द एम्परर कार्ड, जिसे कहते हैं ना कि ये जो सिचुएशंस हुई, ये जो चेंजेस आए, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर इस मंथ के लास्ट वीक तक कहें, आप अपनी पावर में टैप इन करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हमें मैं गवर्नमेंट जॉब देख रही हूँ, ठीक है, और मनी आपकी तरफ खूब आती हुई देख रही हूँ, स्टेबिलिटी में खूब आती हुई देख रही हूँ। करियर वाइज बहुत यहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों की इंक्रीमेंट हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, कुछ लोगों का यहाँ पे प्रमोशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। बेसिकली जो भी हार्डवर्क आप दे रहे हो या जिस पर भी आप वर्क कर रहे हो, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस मंथ के एंड तक। और साथ ही साथ अगर बात कहूँ, परिवार में आपकी रिस्पेक्ट, आपका ओहदा बढ़ेगा, आपको माना जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे, आपको बेसिकली आप उनके साथ, अगर मैं बात करूं, आप उनके साथ अपना समय बिताएंगे, खुशियों भरा माहौल होगा। मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स यहाँ पे मिल रही हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के रिलेशन, अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहीं आपके परिवार में, तो वहाँ पे भी मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप्स अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ फॉर श्योर है माय डियर टॉरस, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो जो भी काम आप शुरू करने वाले हैं, उसके इस महीने में जो भी काम आप शुरू करोगे, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जो भी है, लेकिन उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इसी महीने के एंड तक देखने को, बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैरिज नज़र आ रही है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट। अगर कहें आप बिल्कुल रिसीविंग मोड में हैं और कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, शादी पक्की हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है, लिटरली शादी हो सकती है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा, ये कोई लव मैरिज नहीं लग रही है, ये मुझे अरेंज्ड मैरिज लग रही है कि आपके परिवार की तरफ से फैमिली मिल करके कुछ रिश्ता पक्का कर रहे हैं। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर मैरिज को लेकर के भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये विद द वर्ल्ड कार्ड, आप लोग ना एक नया स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। एक मैं कहूँगी कि वो टैप करना, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाना नई शुरुआत को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर कोई शादी को लेकर के, कोई नई जॉब को लेकर के, बेसिकली जो भी ऑप्शंस, जो भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं। बस आपको ध्यान से फोकस करके अपने लिए एक राइट दिशा को चुनना है, एक राइट ऑप्शन को चूज करना है इस महीने। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं जो पहले प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको उसमें वो विजय मिलेगी। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एम्परर की ऊर्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसके साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग बहुत रिलीजियस होने वाले हैं, आप लोगों के घर का माहौल भी ना थोड़ा ऐसा रहने वाला है इस महीने। अगर मैं बात करूं कि रिलीजियस सेरेमनीज हो रही हैं, पूजा पाठ जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग इस महीने इन्वॉल्व होने वाले हैं, ऐसी ऊर्जा मिल रही है। और विद दी न्यू मून इन वर्गो, आप लोगों का भी ना इस महीने ऐसा रहने वाला है नेचर माय डियर कि आई एम सो सॉरी गाइज, गला खराब है मेरा। आप लोगों का मतलब ऐसा रहेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पर, साफ सफाई
होना, हेल्दी डाइट होना, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मे बी ये जो भी नई शुरुआत है शादी की है या फिर जो भी चीज़ हो सकती है, किसी न्यू जॉब में कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो भी चीज़ है, बेसिकली ये बहुत ही एक हेल्दी रूटीन मुझे आप फॉलो करते हुए इस महीने दिख रहे हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहने वाले हैं, समय पर हर चीज़ हो रही है, क्लीनिंग का ख्याल रखा जा रहा है, अपने आसपास से लेकर के ऐसी नेचर में आप टैप इन करते हुए इस महीने नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही स्टेबिलिटी और बहुत ही प्यारी वाइब्स है। बस ये जो कन्फ्यूजन्स और ये जो भी चीज़ें ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर, ये आपको बस ध्यान रखना है इस चीज़ में, जो मस्ट है आपकी प्रायोरिटी, क्योंकि अपने फोकस को ना बांटना नहीं है। सोच समझ करके मतलब सोच समझ करके आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसके साथ आपको जाना है, ठीक है। और ये अगेन बोलूँगी कि जर्नी है ये, एक आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, डिवाइनली गाइडेड हैं आप लोग। बस उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में माय डियर। तो और देखते हैं ये यहाँ पर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी है ना, हैप्पी फैमिली। तो यस, कुछ लोगों की यहाँ पे ब्यूटीफुल फैमिली, एक नई फैमिली बनने जा रही है, कुछ लोगों का परिवार पूरा हो रहा है, कुछ लोगों के यहाँ पर प्रेगनेंसी भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जो लोग बहुत समय से प्रेगनेंसी की वेट कर रहे थे, उनके लिए प्रेगनेंसी है यहाँ पर। और फर्टिलिटी के हाई चांसेस हैं, कमिटमेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, जो लोग, जो नकली रिश्ते, नकली लोग, नकली इमोशंस, नकली रिलेशनशिप्स, उनसे डिटैच होने की ज़रूरत है, उन्हें मत बांध के रखिए। बाकी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ रहने वाली है, ब्लॉसम एंड अबंडेंस है, बॉटम ऑफ द डेक ग्रो ही करेंगे। बेसिकली ये जो नई जर्नी है आपकी, डिवाइन आपके साथ है, लक आपके साथ है, आप बिल्कुल ब्लेस्ड हैं, डोंट वरी माय डियर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, मार्च मंथ, और क्या मैसेजेस हैं वृषभ राशि वालों के लिए। भोले बाबा प्लीज बताइए मार्च मंथ के लिए। पैशन इग्नाइट, अगेन यहाँ पर 3 एसेस हमारे पास आ गए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर, पैशन इग्नाइट, डेफिनेटली एक पैशनेट, एक बहुत ही प्यारी शुरुआत आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। बेसिकली वो आपको बहुत सेटिस्फाइड करेगी। अगर इस कार्ड में अगर आप देखें, हालांकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन इसमें कप की भी ऊर्जा, आई डोंट नो, जब भी मैं ये देखती हूँ मुझे ये एक कप की ऊर्जा देता है, एस ऑफ कप्स की भी ऊर्जा देता है। तो डेफिनेटली आपके हर लेवल पर आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, फाइनेंसेस आपकी इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बेसिकली हर आपके एरिया में यहाँ पर मैं एक न्यू बिगनिंग होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ, जिससे आप लोग बहुत सेटिस्फाइड होंगे। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए माय डियर। आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं, आपकी जो स्पिरिट है ना, उसके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि गाइडेंस आपको आपके अंदर ही से ही मिल रही है। डिसरप्शन यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली जो झूठे लोग, जो झूठी एक मैं कहूँगी आप लोगों ने एक मीनार खड़ी की हुई थी, या फिर एक वो बेस खड़ा किया हुआ था, उसके टूटने का समय इस वक्त आ गया है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है कि जो चीज़ें, जो लोग, जो इमोशंस, जो माइंडसेट आपको सर्व नहीं करते हैं, उन्हें आप डिस्ट्रॉय करके, रिलीज करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो डेफिनेटली इस महीने हर तरह के इमोशंस आपके रहने वाले हैं, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, राइट। चीज़ें क्लियर होंगी, आपको बेसिकली क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ पहला ही यहाँ पर जो नीचे कार्ड था, यहाँ पर इल्यूजन्स हैं, तो यहाँ पे क्लैरिटी है। जहाँ इल्यूजन्स आएंगे यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी, वहाँ साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी इस महीने। आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू भोले बाबा।
डेस्टिनी, यस, ये चक्र, चेंज का समय आ चुका है। मैंने बोला ना कुछ है, ट्रांजिशन मोड में है, चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने जा रही हैं। समय का पहिया जो है घूम रहा है और डेस्टाइन्ड है आप, ये कुछ अलग नहीं हो रहा है, आपको बोला जा रहा है आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं ये चेंजेस। बस अपने हार्ट को फॉलो करते रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा माय डियर, लक आपके साथ है। जुपिटर की एनर्जीज, डाउट नहीं लाना है अपने अंदर, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है इन चेंजेस से माय डियर। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, डेफिनेटली कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे शादी को लेकर के, घर को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं, खासकर रिलेशनशिप, शादी पक्की होनी, ठीक है। और जो लोग मे बी यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप्स में हैं, आपके पेरेंट्स एक दूसरे से बात करनी जाएं, ठीक है। मुझे इस तरह के भी मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसे कहते हैं लव प्लस अरेंज मैरिज, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। तो अगर आप लोग, क्योंकि यहाँ पर भी क्या मैसेज है कि द एम्परर एंड 10 ऑफ पेंटिकल से, अगर आपके घर वाले या आपके पार्टनर के घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस मंथ में अगर बात की जाए माय डियर, तो डेफिनेटली वहाँ सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको। इन फाउंडेशन एंड अचीवमेंट से यही कार्ड बताया जाता है। देखिए डिसरप्शन है, ये एक ऐसी फाउंडेशन जो खड़ी हुई थी जो गलत थी, और उसके बाद हमें एक राइट फाउंडेशन मिलती हुई नज़र आ रही है। मैंने बोला ना कि इल्यूजन्स भी इस महीने आपको देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्लैरिटी भी मिलेगी आपको, वो स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अगर कुछ चीज़ें टूट रही हैं आपकी लाइफ से, तो वो इसलिए कि एक नई शुरुआत होना चाहती है, वो भी बिल्कुल राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक फाउंडेशन रॉन्ग थी, ठीक है, वो एक गलत तरीके से खड़ी की हुई फाउंडेशन थी, और अब आपकी लाइफ में बिल्कुल जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल सही होंगी। और अचीवमेंट्स के साथ यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, कि जितना आप अपने हार्ट को फॉलो करने वाले, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले, और जो भी चीज़ आप करोगे उसके आपको सक्सेसफुल एंड वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस महीने देखने को मिलने वाले हैं माय डियर। ओके, और देख लेते हैं और डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं मार्च मंथ के लिए। ओके, इनडिसीजन, अच्छा 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, यस, इनडिसीजन की एनर्जीज हैं। देखिए सबसे पहली बात तो फियर का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। किसी भी तरीके के फियर को ना अपने अंदर से निकाल दो। ये याद रखना कि इस महीने जो भी चीज़ें लेट गो होंगी आपकी लाइफ से, रिलीज होंगी, क्योंकि सरेंडर आप कर रहे हैं, आप बहुत हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं माय डियर, इस एनर्जीज को कायम रखिएगा। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इस महीने। मेडिटेशन कीजिए और किसी भी तरह के फियर को, डाउट को, गिल्ट को अपनी लाइफ में आने, एंट्री ही मत करने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इंडिसीजन का कार्ड है, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो माय डियर, जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी इल्यूजन्स, या फिर मैं कहूँ जो भी ऑप्शंस आपकी लाइफ में हैं, आपको कहीं चूज़ करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल रही हूँ, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर उन चीज़ों को चूज़ कीजिए कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए सही क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। आपको सिर्फ इस वक्त मैं कहूँगी ऐसे मोमेंट पर अपने लिए पहले होकर के सोचना है, ठीक है, तभी आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। और यहाँ पर है ग्रैटिट्यूड माय डियर, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स माय डियर। यहाँ पर ना ये मुझे एग्जैक्टली ये क्या लग रहा है, जैसे थर्ड आई होती है, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंकफुल रहिए, जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो प्रेजेंट हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना, डिवाइन को थैंक यू बोलते रहना आपको बहुत ज़रूरी है। जितना आप थैंकफुल रहेंगे, जितना आप सरेंडर मूवमेंट में रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतनी ही क्लैरिटी आपको मिलेगी। बेसिकली ये थर्ड आई है, थर्ड आई मीन्स आपको क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें क्लियर पता चलेंगी आपको कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप अंदर से ना बहुत हायर प्रोस्पेक्टिव से, एक स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे अपनी लाइफ में, कि डेस्टिनी मेरे को किस
तरीके से मेरे पाथ की तरफ लेकर के जा रही है, मैं कितना डिस्टर्ब था या डिस्टर्ब थी, मैं रॉन्ग पाथ पर था, किस तरीके से चेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं इस महीने माय डियर। ओके, एनीथिंग एल्स? राइट, लास्ट हम ले लेते हैं ओशो ज़ेन से। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज देना चाहते हो आप टॉरस को? शेयरिंग का कार्ड है, वाओ, शेयरिंग का कार्ड है आपके लिए। वाओ ब्यूटीफुल। ये जो शेयरिंग का कार्ड है मुझे आपके लिए यही मैसेज दे रहा है। पहली बात तो माय डियर, आप जैसे अंदर से रहोगे ना वैसे ही आप रिफ्लेक्ट करने वाले हो बाहर की दुनिया में, ठीक है? वैसे ही लोगों को आप दिखोगे भी। कहने का मतलब, अगर आप हेल्दी ईटिंग करते हो तो कहते हैं ना, जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारी हेल्थ भी होती है, वैसी हमारी सोच भी होती है। तो उसी तरह की एनर्जीज में भी आप रहने वाले हो। आपको बोला जा रहा है हेल्थ वाइज तो ये मंथ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, और आपकी वाइब्स भी बहुत हाई रहने वाली है। आप बहुत आपका ऑरा बहुत ब्राइट रहेगा बेसिकली। और आपको बोला जा रहा है कि आप ना इतना ब्यूटीफुल, जैसे कि आपके थॉट्स बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं, तो उनको वो अपने आसपास, जो आपके आसपास लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं आपके वो जो थॉट्स हैं वो आपके आसपास जो लोग हैं उनकी मदद करेंगे। आपकी जो सोच है ना वो लोगों की मदद कर सकती है। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, वो कुछ भी हो सकता है, आपका बोलना, आपका जो भी आप सोचते हैं, आपका किसी तरीके से बात करना, मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेसिकली, और लोगों की मदद हो सकती है किसी ना किसी तरीके से। तो आप ना बहुत जैसे अंदर से आप फील करोगे, क्योंकि यहाँ पर हालांकि डिसरप्शन की एनर्जीज है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, लेकिन आप लोग मुझे बहुत एक, आप लोगों का ऑरा मुझे बहुत अलग नज़र आ रहा है इस महीने विद दी हैंगमैन। एंड यहाँ पर जो हाई प्रीस्ट की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, तो आप लोग बहुत डिवाइनली, बहुत एक डिवाइन पर्सन जैसे उनका ऑरा होता है ना, कि उनकी चमक ही अलग होती है, उनका ग्लो ही उनके फेस पर अलग होता है। कुछ इसी तरह का ग्लो आपके फेस पर इस महीने नज़र आने वाला है। वाओ, मतलब आपकी तारीफ बहुत होगी इस महीने। आपके ग्लो को लेकर के, आपके लुक को लेकर के। वाओ, क्रिएटिविटी, माय गॉड, क्रिएटिविटी का कार्ड है, फर्टिलिटी का गेन कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। आपकी फेमिनिन साइड बहुत ओपन होने वाली है। यहाँ पर इमोशंस का भी कार्ड थे हमारे पास। आपकी फेमिनिन ऊर्जा बेसिकली ये एम्प्रेस की ऊर्जा है माय डियर। आप बहुत लविंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही केयरिंग एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। एक गॉडेस एनर्जीज होती है ना, उस एनर्जीज में आप टैप इन करते हुए मुझे इस महीने नज़र आ रहे हो। गॉडेस एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उसके भी मैंने यहाँ पे हाई चांसेस कहे हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इस महीने ब्यूटीफुल टॉरस आपकी लाइफ में हो रहा है। चेंजेस हायर लेवल से चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, कि खिल रहे हो। वाह, कुछ लोगों की क्रिएटिविटी हो सकती है, बेसिकली आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ आपको करना पसंद है, क्योंकि सभी तो शादी नहीं करेंगे, ऑब्वियस है, सबकी फर्टिलिटीज़ तो नहीं है। तो बेसिकली जो चीज़ें आपको करना पसंद है, जो आपकी खुद की पर्सनल क्रिएटिविटी है, अभी वो कुछ भी हो सकती है। कोई एग्जैक्टली ये नहीं होता कि डांस ही है या सिंगिंग ही है, कुछ भी, ठीक है? तो जो आपकी बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना, आप खुल कर के एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, अपने इमोशंस को। वो टेक्निक कोई भी किसी भी तरीके की हो सकती है। कुछ लोग ड्राइंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, गाने के थ्रू, डांस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपका भी कोई भी वे हो सकता है। तो आप बहुत एक्सप्रेसिव रहने वाले हैं और अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कनेक्टेड भी रहेंगे। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जीज माय डियर, बहुत हैप्पी एनर्जीज आ रही हैं। इसे ही कहते हैं डिवाइन पर ट्रस्ट करना, इसे ही कहते हैं सरेंडर करना, इसे ही कहते हैं वो विश्वास जो डिवाइन पर आप दिखा रहे हो इस महीने, और जिसके कि बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको डिवाइन इस महीने देंगे। और इसे ही कहते हैं कि एक बिल्कुल अपनी इमोशन से कनेक्टेड होना, ट्रस्ट रखना डिवाइन पर कि यस, मुझे डिवाइन ने अगर कहा है तो मैं सरेंडर करूँगा, दिल से सरेंडर करूँगा और कोई डाउट नहीं रखूँगा
सकूँगा कि यस, मेरी लाइफ में ये जो चेंजेस हो रहे हैं मेरे अच्छे के लिए ही हो रहे हैं। इसके लिए मैं ना तो खुद को ब्लेम करने वाला हूँ, ना किसी को, ना ईश्वर को। तो इसी तरह का एटीट्यूड आपका इस महीने आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर। तो ये टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हों, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।